से मैंने देखा जो सामने संयम के झरोखे से मैंने देखा जो सामने मेरे गुरु नजर आए, सौरभ सागर नजर आए, मेरे गुरु नजर आए, सौरभ सागर नजर आए, संयम के झरोखे से। गुरु भक्ति में गुरु ध्यान में मन खोने लगा है, संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। गुरु भक्ति में गुरु ज्ञान में मन खोने लगा है, संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। एक तेरे भरोसे ही बैठी सब भूल गए, एक तेरे भरोसे ही बैठी सब भूल गए। यूं ही ना उम्र गुजर जाए लेकिन नाम गुजर जाए, संयम के झरोखे से मैंने देखा जो सामने मेरे गुरु नजर आए, सौरभ सागर नजर आए। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। मेरी भक्ति का ये गिरवा मैं जाऊंगी रोप के, मेरी भक्ति का ये गिरवा मैं जाऊंगी रोप के। संभव हो अगले जन्म में मेरी मुक्ति तो हो जाए, संभव हो अगले जन्म में मेरी मुक्ति तो हो जाए। संयम के झरोखे से मैंने देखा जो सामने, संयम के झरोखे से मैंने देखा जो सामने मेरे गुरु नजर आए, सौरभ सागर नजर आए, मेरे गुरु नजर आए, सौरभ सागर नजर आए। नमस्कार। बात हजम हुई, इतना प्यारा भजन इन्होंने गाया। छोटी सी तारीफ मैं कह रहा हूँ, ऐसे उम्दा सिंगर लाखों रुपए देंगे ना तब आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे आवाज भी से अनुराधा पौडवाल की या लता मंगेशकर की ऐसी आवाज, और फिर शब्दों का समर्पण देखिए आप गुरु के प्रति कैसी निष्ठा है। एक बार जोरदार ताली बनती है, स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे मध्य में यात्रा करके आए हैं हमारे भाई मनीष जी, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं मंगलाचरण के माध्यम से। इनकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हुई पूज्य गुरु के आशीर्वाद से। जोरदार ताली हो जाए हमारे मनीष जी के लिए। जो आचार्य सर्वसारी गुरुदेव की निश्चित यात्रा बहुत अच्छी हुई है। 2 महीना करके आऊँ 3 दिन में, तो ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी था। तो उसी यात्रा के दौरान कुछ चंद लाइनें सुनने को मिली थी किसी सही यात्री से, तो आपके बीच में करें। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अरिहंत देव की, महिमा सिद्ध देव की, महिमा अरिहंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अरिहंत देव की, महिमा सिद्ध देव की,
महिमा अनंत देव की, महिमा सीत देव की। आदिनाथ जी जिनका नाम है, कैलाश पर्वत जिनका नाम है, इस आदिनाथ को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। वासु पूज्य जी जिनका नाम है, चंपापुर में जिनका नाम है, ऐसे वासु पूज्य को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। नेमिनाथ जी जिनका नाम है, गिरनार पर्वत जिनका धाम है, ऐसे नेमिनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। पारसनाथ जी जिनका नाम है, समेत शिखर जिनका धाम है, ऐसे पारसनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। महावीर स्वामी जिनका नाम है, पावापुरी जिनका धाम है, ऐसे महावीर को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, महिमा अनंत देव की, महिमा सिद्ध देव की। सौरभ सागर जी जिनका नाम है, प्रताप नगर में जिनका नाम है, ऐसे सौरभ सागर को बारंबार प्रणाम है। सुर से कहो, सरगम से कहो, कण कण से कहो महिमा, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत सुंदर मानव शीघ्रता से हम सभी पूज्य गुरु के चरणों में चलते हैं। मेरी जिज्ञासाओं के साथ में निवेदन है, आप अपनी मन की बात जो भी जिज्ञासा है रख सकते हैं, आमंत्रित हैं, बोलिए। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। कल मैं नीचे था तो कुछ महिलाएं बातें कर रही थी कि समाज के लोगों ने गुरुदेव के सामने एक सोतम को बिठा दिया। मैंने सोचा कि इस समय में सोतम तो हिंदुओं में आती नहीं है, जैनों में भी नहीं आती, मुसलमानों में भी जरूर है, मुसलमान यहाँ बैठते नहीं है। फिर मैंने कहा सही सही कहो, कौन से सोतम आपने बिठा दिया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव बार बार उसको देखते रहते हैं और कह देते हैं मेरा तो समय हो गया, 9:30 बज गए, मेरा तो समय हो गया, 7:30 बज गए। फिर मैंने कहा भाई वो अगर ताकीदार उसको नींद भी देखें, सही सीधे तरीके से कह दो, अगर उसको नहीं भी देखे तो आप लोग बस मोबाइल देख लेंगे, मोबाइल में समय आता है। तो उन्होंने कहा मोबाइल में छोड़े गुरुदेव सभी छोड़ देंगे, सभी बोलो मोबाइल की जरूरत नहीं। तो गुरुदेव मेरा इसमें एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं और गुरुदेव भी कुछ समय कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति या ध्यान में लीन रहते हैं तो समय का उसमें कोई हम समय तय नहीं करते। उसी प्रकार जब गुरु का प्रवचन सुनते हैं और गुरु का जब हमको प्रवचन मिलता है, गुरु भक्त के सामने समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा समय आगे तो कम हो गया, सुबह भी जो हमारा समय था
8:30 बजे का, वो 8:30 का देखिए 9 बजे हो गया और शाम को भी बड़ा समय कम हो गया। तो ये हम इस अमृत वाणी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं वापस? मैं इसका संकल्प करूँ। हमें मनुष्य जन्म मिला, उसमें उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, सम्यक ज्ञान मिला, लेकिन हमके मनुष्य जन्म में हमारे लिए सबसे अनमोल क्या है? किस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार। महाराज श्री 4 दिन की जिंदगी और किराए की कोठरी को पाकर भी ये मनुष्य इतना अभिमान क्यों करता है? नमोस्तु महाराज जी। शास्त्र जी शुरू करते तब कोई नियम लेना चाहिए या नहीं, और इसको संधि काल में पढ़ते हैं या नहीं? व्यक्ति की सोच से भी पाप होने का बंद होता है क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, अयोध्या और समय शिखर को शाश्वत भूमि बताया, लेकिन जब हम कर्णान योग में जैन दर्शन के अनुसार तो इसको शाश्वत कहा है, लेकिन जियोलॉजिकल यानी भौगोलिक दृष्टि से जहाँ आज हिमालय है वहाँ 33 महासागर हुआ करता था, और जहाँ गंगा यमुना का ही मैदान है वो पूरा सागर में था। तो स्थिति कैसे बढ़ती है? क्योंकि भूगर्भ हलचल, एक प्रलय होता है तो एक भौगोलिक दृष्टि से हलचल होती रहती है और उथल पुथल होती है। जहाँ नदी मैदान है वहाँ पहाड़ थे और जहाँ पहाड़ है वहाँ नदियाँ हैं। तो जब ये ऐसी स्थिति है तो प्रलय तो सब जगह आया, तो फिर उसमें समय शिखर जी एक जो उसी स्वरूप है, क्या उसका हमेशा स्वरूप यही रहता है या इसका उत्थान और पतन होता रहता है? साथ ही अयोध्या, जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो कि अयोध्या भी शाश्वत नगरी बताई है, लेकिन यहाँ तो महासागर था, 33 महासागर था। तो फिर ये अयोध्या क्या यही वर्तमान की ये जो अयोध्या है यही है या वो अयोध्या दूसरी थी? जिज्ञासा का समाधान करें। तीर्थराज है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, पर उसके आसपास गरीबी क्यों? नमस्ते महाराज जी। उसकी खोज कम करो, ओम ओम और कम करो खोज, ओम 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 गूंज कम करो, गूंज ओम और करो, ओम और गूंज रहा। ऐसी आ रही है जैसे कान में पानी घुस गया तो भर भर के साफ में तुम जैसे बातें करते हैं एकदम साफ आती है। क्या प्रश्न था? अयोध्या और सबने शिखर है। थोड़ी सी श्रद्धा के विषय में कोई प्रश्न नहीं होते, इसलिए श्रद्धा से सम्य शिखर और अयोध्या को मान लिया, मामला खत्म। क्योंकि सभी चीजें सभी को ज्ञात है, सभी चीजें सभी को ज्ञात है। हजारों जगह हजार साल के मंदिर बने हैं, सम्य शिखर में कुछ नहीं। क्या है? ज्यादा सोचेंगे मामला बदल जाएगा। बस केवल श्रद्धा, आवाज से नहीं देख पा रहे, केवल उसकी श्रद्धा, इसीलिए वो प्रश्न अलग है। भीतर से विश्वास करो। जिंदगी 4 दिन की है, किराए का घर है, किसको विश्वास है? जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन बैराग हो जाएगा। इसलिए विश्वास नहीं, केवल जानकारी है। क्या है? जानकारी। जिस दिन कैंसर के मरीज को पता लग जाता है,
जिस दिन कैंसर के मरीज को पता लग जाता है 2 मंथ 1 मंथ लाइफ स्टाइल देख लीजिए आप, चेंज। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में ऑपरेटर और बुला लो। अब इतना खर्च और कर ही लिया है, एक ऑपरेटर और बैठा दो, थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा लेकिन फिर बार बार का झंझट नहीं होगा। क्या बोल रहा था बात? तो फिर क्या होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है मर रहा हूँ किसके लिए था। पूरा हो जाता है उसका बयान, ये भावना। तीसरे नंबर पर कौन सी बात थी? जहाँ अति है वहाँ इति होती है। जिस खेत में ज़्यादा फसल निकाल लो गेप करना पड़ता है। अयोध्या सौम्य शिखर वैभव से परिपूर्ण था। सौम्य शिखर तो नहीं था, अयोध्या था। सौम्य शिखर तो तब भी जंगल था, अब भी जंगल है, क्योंकि वहाँ छोड़ करके जाते थे, जोड़ करके नहीं जाता। समो शरण तक छोड़ करके जाते थे। इसलिए सौम्य शिखर अयोध्या, जहाँ पहले अंग्रेजी थी वहाँ, जहाँ अवध था वहाँ बध है, जहाँ अहिंसा थी वहाँ देखिए पहाड़ से क्या हो रहा है। ये सारी चीजें दिखती हैं। इसीलिए महावीर ने कह दिया जहाँ अति है वहाँ इति हो रही है। उस समय सब चीजों की अति थी और आज अयोध्या में क्या है जाकर के कुछ नहीं दिखता आपको। ठीक है अपने मंदिर बन गए हैं, आजकल तरक्की हो रही है, लेकिन अपने जिनियों का तो 5 तीर्थंकर है उसको प्रांत हुई। एक बाग बहुत बड़ा खरीद के रखने, कोई साउथ खान की गाड़ी या कोई बहुत बड़ा बाग खरीद के लगे वो सब है, सब उन्हीं लोगों के लिए भी है। नहीं तो अयोध्या में भी जो देश भूषण जी महाराज की कृपा थी, जो इतनी जगह मिल गई, राजनाथ भगवान बैठे हुए इतनी बड़ी। हाँ ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो सब चीज़ें सबको मालूम है। और कौन सा प्रश्न था? हाँ, चाहे कोई तीर्थ की यात्रा कर लो, चाहे शास्त्र का अध्ययन करो, चाहे साधु को आहार दो, एक नियम लेकर के लो। जब तक दोबारा नहीं देंगे तब तक ये नियम का पालन, जब तक दोबारा यात्रा नहीं करेंगे तब तक ये नियम, जब तक स्वाध्याय पूरा नहीं होगा तब तक डबल काम होगा। या तो जल्दी क्रिया करोगे या नियम लंबा पालोगे। और बनिया लोग जो होते हैं हमेशा डबल लाभ देखते हैं। आप लोग बनिया हो डबल लाभ देखो। कौन सा लाभ देखो? डबल लाभ देखो। शास्त्र भी जल्दी करना है, नियम लंबे पढ़ो, और लंबे दिनों तक शास्त्र पढ़ना है, नियम ज़्यादा पालो, नियम न पालो। तो ऐसी साधु का आहार हो, तीर्थ की यात्रा हो, स्वाध्याय हो, ये देव शास्त्र और गुरु तीनों के साथ एक नियम है। इसके साथ देव शास्त्र गुरु किसी को इससे कोई मतलब नहीं। जब तक नहीं दे लेंगे तब तक एक नियम का पालन, जब तक तीर्थ दोबारा नहीं लाएंगे तब तक एक नियम का पालन करेंगे। दोनों चीजें हो जाएंगी, तो सारी चीजें अपने आप में होने लग जाएंगी। चौथा प्रश्न कौन सा था? मनुष्यत्व यानी मानवीयता। श्रुत
यानी धर्म श्रवण, श्रद्धा यानी उसके प्रति समर्पण, संयम में प्रवृत्ति, तदनुसार आचरण। आचार्यों ने 4 सूत्र दिए। चत्तारि परमं गाणी दुर्लहानि जंतुनो मानो सत्यम सुई श्रद्धा संयम भी अभी। ये शास्त्रों के श्लोक है। इसलिए कहते हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी। बड़ भागी क्या है? भव भोगन त्रिवैरागी। जहां दुनिया को छोड़ने के विचार आ गए वही दुर्लभ अनमोल रत्न हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अनमोल रत्न। सम्यक ले सकते हैं इसमें। इसलिए इसको कहा सम्यक तो फिर भी है, संयम केवल मनुष्य, छोटा संयम तिरंज को किया। इसलिए मनुष्य का उत्कृष्ट रूप बड़ भागी। कौन सा रूप? और कौन सी बात थी? सोच से भी पाप होने का बंद होता है। हाँ, अच्छे विचार अच्छा पुण्य, बुरे विचार बुरा पुण्य। आप दूसरे के बारे में बुरी सोचते हो तो कहीं अपने आप के आते ही आते, देखते भले ही नहीं है, लेकिन दर्पण के सामने चित्र आया, कोई भी व्यक्ति आया, वस्तु आई, तो चित्र जरूर अंदर मन में तुम्हारी कोई भी कल्पना है, उसका प्रतिबिंब कर्मात्मक आत्मा में अवश्य ही आता है। इसमें कहीं पर कोई संशय नहीं है। इसीलिए तीनों है, काय, वचन और मन। एक इंद्रिय के पास काय का पाप है बस, इसलिए वो नरक में जाता है। एक इंद्रिय में जाएगा केवल पहले नरक, 2 इंद्रिय आती है उसमें नरक है, और सैन्य पंचेंद्रिय आ जाएगा तो 5वें तक चला जाएगा। स्त्री की स्वाभाविक कलुषता है इसलिए कहाँ तक है, लेकिन पुरुष का होश पूर्वक है इसलिए कहाँ तक? 7वें तक जाता है। इसलिए स्त्री होश पूर्वक भी नहीं छोड़ पाती, इसलिए मोक्ष में नहीं जा पाती, और पुरुष होश पूर्वक छोड़ सकता है इसलिए मोक्ष में जा सकता है। तो दोनों स्थिति में पुरुष को, महिलाओं को दोनों स्थिति के बीच में ही अटका दिया। कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया। 7वां नरक भी खत्म और मोक्ष भी खत्म, और पुरुष के लिए दोनों दरवाजे खोल रखे, 7वां नरक भी, और क्योंकि वो होश पूर्वक पाप कर सकता है। महिलाओं का स्वभावगत है, अपनी आप ही वैसा कई बार हो जाता है, न चाहते हुए भी। उसका मन भी कमजोर है, वचन भी कमजोर है, और काय भी अनुत्तर और अनुदेश में जा सकते हैं। नहीं 16वें स्वर तक। कहाँ तक? 16 नो एंट्री। फिर हम लोग का उनको नीचे नीचे कहाँ तक है? नीचे नीचे। और किसका था? कौन सा था? घड़ी। स्वाभाविक, जितना पात्र हो ना उतना ही सामान डालो, अन्यथा वो गिर करके बर्बाद जाता है। क्या है? जितना पात्र हो उतना ही डालो, अन्यथा बर्बाद जाता है। इतना पर्याप्त है अभी, इतना पर्याप्त है। ये भी ज़्यादा है अभी, ये भी ज़्यादा है। और जब बिल्कुल माइंड वॉश हो गया सबका, सब चीज़ हो जाएगी। क्या हो गया? सबका माइंड वॉश, सब अपने आप आनंद हो जाता है। समझ में? इसलिए उतना ही खाओ जितना भी बचा सको। बात तो वही है, सवेरे भी वही, शाम को भी वही, दोनों चीज़ें चल रही हैं और चल रही हैं। क्या चल रही है? बच्चों को अगर थाली में ज़्यादा दे दोगे तो खाता कम है, फेंकता
और जबरदस्ती पीछे लेकर घूमोगे तो उबकाई आएगी उसको, वो खाएगा भी सामान भी, और भूख अच्छी पैदा हो जाए, बढ़िया, सब पता लग जाएगा, अपने आप ही पता लगता जाता है अपने यहाँ माइंड वाश का, माइंड वाश सब हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लीन। क्या हो जाता है? क्लीन। सब अपने आप आनंद हो जाता है, चल रहा है, ठीक है। इसलिए समय तो अपने आप में, घड़ी घड़ी सब कोई कहे, घड़ी न जाने कोई, जो इस घड़ी को समझ गया हर घड़ी भटकना ना हो। घड़ी अलग है, क्या अलग है? घड़ा अलग है, घड़ा अलग है और घड़ियाल अलग है, तीनों में होता है। अभी कोई मतलब नहीं। लहराता